हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शारिका द लाइफ डिज़ाइनर में। आज मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को बहुत मुश्किल बना देते हैं। क्या हमें किसी को माफ़ कर देना चाहिए? सोचो पड़ गए ना कि कोई हमारे साथ इतना बुरा करके चला जाए, इतना बुरा करके चला जाए और हम उसे माफ़ कर दें बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। ऐसा क्यों करना चाहिए? माफ़ कर देना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। कहीं ना कहीं हम सभी के साथ कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कर देता है, कोई ना कोई इंसान जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ मिलती है, दुख पहुंचता है, बहुत बुरा लगता है। किसी की बातें इतनी बुरी लग जाती हैं कि हम वो बातें हमेशा के लिए अपने दिल में बस बक्सा बंद करके रख लेते हैं। उसने मुझे ऐसे बोला था और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं पर उस इंसान को नहीं भूलते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर से मैं आपको वही टॉपिक पे फिर से आना चाहती हूँ। क्या हमें किसी को माफ़ कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है माफ़ करना। उसके लिए एक कारण मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? क्या आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया? क्या आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया? या जाने अनजाने क्या कभी आपसे कोई गलती नहीं हुई? हो सकता है कि आपसे गलती हुई हो और सामने वाले से आपने कभी माफ़ी ना मांगी हो, ये सोचकर कि सामने वाला बुरा मान के बैठा है, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। या आपसे ही कोई ऐसी गलती हो गई हो, कई बार हम कर जाते हैं ना चाहते हुए भी, और वो गलती किसी को बताने लायक ना हो, फिर आप अपने ही मन में परेशान होए। क्या हम किसी को माफ़ कर सकते हैं? क्या हम माफ़ करें या ना करें? ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माफ़ी मांगने से आपके दिल को शांति मिलती है। अगर सोचिए आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो किसी को बताने लायक नहीं है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि यार मैंने गलती की है, और आपने भगवान से जाके माफ़ी मांग ली और भगवान आपको माफ़ ना करे, तो भगवान मना कर दे, मैं माफ़ नहीं करता आपकी तुम्हारी इस गलती के लिए, और आपको ये कर्म ढोना पड़ेगा आपकी आने वाली ज़िंदगी में, फिर क्या होगा? सोचिए, जब भगवान हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देते हैं, हमारे पुराने जन्मों की गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो हम इंसान होके क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सभी खुद को इंसान समझते हैं। वी आर स्पिरिचुअल डिवाइन इन अ ह्यूमन बॉडी। हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग हैं ह्यूमन बॉडी में। वी आर नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। बट हमारे जो ये लेयर्स हैं, जो हम वर्ल्ड में आ जाते हैं और हम एक अपने आप को इंसान समझने लग जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं ये नहीं कह रही खुद को इंसान ना समझे, इंसान तो है ही, लेकिन इंसान से पहले वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक खुदा, एक भगवान विद्यमान है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो भगवान छिपा हुआ है, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, और खुद को हम ह्यूमन जो लेयर्स होती हैं, गुस्सा, एंगर, गिल्टी, शेम, इन सब चीज़ों में हम ऑपरेट रिवेंज, इन सब चीज़ों में हम ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो टिट फॉर टैट करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने आपको उल्टा बोल दिया, तो वो मुझे 4 बातें अब तक नहीं सुना लेंगे ना, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? और उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों बोला, टिट फॉर टैट, क्योंकि आपने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या ऐसा करना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है ऐसा करना? कभी आपने सोचा है कि जब कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है और बदले में जब हम उसे 5 गुना गलत बोल देते हैं, हम अपने ही लाइफ में अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर देते हैं? क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर आप चुपचाप इस पर्सन को माफ़ कर दो या बात का जवाब दो, लेकिन पोलाइट वे में और सही तरीके से दे सकते हैं। देखिए, अन्याय सहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किसी को पहली बारी, दूसरी बारी माफ़ कर सकते हैं। आपके अंदर इतना कंपैशन, इतनी पिटी दूसरे के लिए होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको दूसरे की नज़रों में महान बनना है, इसलिए कि आप खुद की नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहें। कि सामने वाले ने आपको गलत बोला, बट आपने उसे पलट के जवाब में उल्टा जवाब नहीं दिया, आपने उसे अनकंडीशनल लव ही दिया, जिससे सामने वाला बदल जाएगा। इसमें मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत आपने देखा ही होगा, उसमें ही ये मैंने देखा था और वहाँ से ही ये मैंने सीखा था कि हमें माफ़ करना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और जब वो वहाँ से सभा से निकल के अपने रूम में गई और दरवाजे बंद हो गए, तब कृष्ण जी आए। उन्होंने कहा, कृष्ण जी को द्रौपदी जो है अपना सखा, अपना भाई मानती थी, तो उन्होंने गेट खुलवाए उनसे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं केशव, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण जी ने उन्हें उनकी गलतियां समझाई कि पहली बात
तुमने ये अन्याय अपने आप लिया। कैसे? कि अगर तुम कुंती को मना कर देती कि मैं इन 5 पुत्रों की वधू नहीं बनूंगी, माँ आपके शब्द शब्द हैं बट लेकिन मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम चाहती तो तुम उस दिन मना कर सकती थी। तुमने नहीं किया, एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं। तुमने ही एक दिन दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा, वो भी तुम्हारा कर्म था, तुमने किसी का मजाक उड़ाया था, उसकी तुम्हें आज सजा मिली। अब उसने कहा कि ठीक है चलो ये मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली, तो अब मैं क्या करूं? उसने कृष्ण जी ने बोला आप माफ कर दीजिए। आप जितनी जल्दी माफ कर दोगे अपने दिल से एक बोझ उतार दोगी, वरना ये बोझ सदैव तुम्हारे हृदय में दर्द बनकर तुम्हें चुभता रहेगा और तुम्हें जीने नहीं देगा। लेकिन द्रौपदी ने माफ नहीं किया था। द्रौपदी ने कहा नहीं, मुझे तो बदला चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है उस अपमान का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, महाभारत का क्या रिजल्ट निकला, सारे कौरवों का, सारे पांडवों का क्या दशा हुई, सारी की सारी फैमिली को युद्ध में मरना पड़ा। तो अल्टीमेटली अगर द्रौपदी उस वक्त माफ कर देती सभी कौरवों को, दुर्योधन को और उसके भाइयों को, ये कह देती चलो ठीक है मैं सभी को माफ करती हूँ, शायद वो महाभारत नहीं होता। लेकिन वो एक बुक थी या जो भी है वो होना था, कथा उस तरीके से बनी हुई थी। लेकिन हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमारी छोटी सी माफी से कोई बड़ा इशू रिजॉल्व हो सकता है तो हमें वही करना चाहिए, हमें उस इशू को बढ़ाना नहीं चाहिए। माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले पर्सन से जाके हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफी मांगे, आप उस वक्त वहां से चले जाएं, आप उसको कह दें ठीक है जो तूने किया सो ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, यू कैन लिव योर लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ। जब आप ऐसा करते हैं ना, आप खुद के ऊपर रहम करते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब तक आपके मन में किसी पर्सन के लिए माफी नहीं आएगी ना, आप खुद को परेशान करेंगे। करके देखिए कभी किसी सिचुएशन में किसी को माफ किया, आई फॉरगिव यू, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा आपके दिल से एक बोझ उतर गया। कोई बात नहीं, दैट इज योर कर्मा एंड मेरा कर्मा ये है, ये आपके संस्कार है कि आपने मेरे साथ गलत किया। मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते आपके साथ गलत करने के लिए, आपको उल्टा बोलने के लिए, आपके साथ और बुरा करने के लिए। जितना हुआ खत्म, और मैं आपको माफ करता हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ। फिर वो एनर्जी आपके पास कभी नहीं आएगी, ना ही वो आपको कभी परेशान करेगी, और आपको खुद दिल में इतना पीस फील होगा ना, आप अपने आप को एक हायर शेल्फ में अपने आप को रखना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप लोअर शेल्फ में ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। लोअर शेल्फ का तो मतलब है कि बदले का बदला लो, गुस्से के बदले गुस्सा दो, गाली के बदले गाली दो, जो कि आपने नहीं किया। आप तो अपने आप को हायर शेल्फ में ले आए, कहीं ना कहीं आप डिविनिटी में ले आए। जैसे भगवान सबको माफ कर देते हैं, आपने भी अपने अंदर इतना कंपैशन ले आए, अपनी पिटी ले आए कि आपने सबको माफ कर दिया और अपनी लाइफ में आप अपने अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ गए। इससे 2 फायदे हुए, एक तो आपके दिल से बोझ उतर गया, दूसरा आपका कोई नेगेटिव कर्मा नहीं खड़ा हुआ उस सोल के अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में। क्योंकि जब हम गाली के बदले गाली देते हैं ना, हम भी कहीं ना कहीं अपना ही कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। इस चीज पे भी ध्यान हमें देना चाहिए। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अन्याय सहते रहो, कोई आपको मारे जा रहा है आप मारते जाओ, कोई हमें गालियां दे रहा है हम गाली सुनते चले जाए, ऐसा नहीं करना है। 1 या 2 बार आप देखिए कि पैटर्न क्या है उस पर्सन का आपके साथ बिहेव करने का। आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और जहां आपको गलत लगे आप वहां उस पर्सन को टोक दीजिए कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं ऐसा नहीं चाहता, और हो सके तो आप अपना रिलेशन उस बंदे से कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दीजिए। क्या पता चीजें ठीक हो जाए और आप उसे माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए माफी जरूरी है। कभी भी अब मन में किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स आए या किसी को गुस्सा आए तो प्लीज फॉरगिव। बस हमेशा सोचना कि उसकी गलती के लिए अगर मैंने उसे माफ नहीं किया ना, तो भगवान भी मेरी किसी गलती के लिए मुझे माफ नहीं करेंगे। और जब भगवान माफ नहीं करेंगे तो फिर आपको भी सजा मिलेगी और उस पर्सन को भी सजा मिलेगी। और जब माफ कर देंगे तो आपको आपकी लाइफ बहुत ईजी लगेगी और आप अपने आप को उस पर्सन से कहीं गुना ज्यादा ऊपर समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री और एक प्राउड वाली मोमेंट होगी। करके देखिए, ऐसा आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी लोग हैं उन सबको माफ कर दीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में बैठिए, सबको रिकॉल कीजिए, सबको याद कीजिए और बोलिए आई फॉरगिव यू। मैंने सबको माफ किया, आज मैं सबको माफ करता हूँ जिसने भी मुझे दुख पहुंचाया। ऐसा करेंगे ना, आपके दिल से बोझ उतर जाएगा। आप ऐसा करके देखिए और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाइए। इसीलिए माफी जरूरी है। ठीक है, चलिए आप सभी रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल, खुद से कीजिए प्यार, अपनी फैमिली से कीजिए प्यार। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से प्यार भी नहीं कर पाएंगे, ना ही प्यार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।